जो छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका ये सपना होता है कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करें, क्योंकि ये हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध संस्था है। इसमें दाखिले के लिए जो छात्र छात्राएं परीक्षा देते हैं वो सबसे कठिन होता है, क्योंकि 18,000 सीटें होती हैं और लगभग 10 से 12 लाख आवेदन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये देश का कितना कठिन परीक्षा है। इसी देश के सबसे कठिन परीक्षा आईआईटी एडवांस में रेणुकूट के 4 छात्र चयनित हुए हैं। इनकी सफलता ने रेणुकूट के साथ साथ इस सोनभद्र का भी मान बढ़ाया है। आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनकी सफलता के पीछे किसका हाथ है, इसके लिए इनको कितनी मेहनत लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। आपका नाम? मेरा नाम आयुष पटेल है। आयुष पटेल जी, अभी आपने एक आईआईटी का एडवांस एग्ज़ाम दिया है। हाँ। दाखिले के लिए आप चयनित हुए हैं, क्या है ये पूरा प्रोसेस? जेईई एडवांस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। इसमें इसके थ्रू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको एंट्री मिलती है, जैसे आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, जीएफटीआई हो गए। ऑब्वियसली ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम होता है, इंडिया सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो और इसके 2 स्टेजेस होते हैं। पहले जेईई मेंस होता है, जिसमें अप्रॉक्स इस ईयर 11 लाख बच्चे बैठे हुए थे। उसमें से 2.5 लाख क्वालिफाई किए हैं फॉर जेईई एडवांस। फिर जेईई एडवांस हमारा हुआ 4 जून को एंड अभी काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग चल रहा है? हाँ। आप जब एग्ज़ाम देने गए बैठे तो आपको क्या विश्वास था या अंदर से डर था कि निकलेगा नहीं निकलेगा, या घर पे जाके अजीब क्या कहेंगे? इसमें ये है कि अगर कोई भी बच्चा डर जाए एग्ज़ाम के समय में तो उसको वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लगता है। पर अगर कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंट रहे अपनी तैयारी पे, अपने प्रिपरेशन पे, तो उसका ऑब्वियसली सिलेक्शन होना ही है। तो आप डरे नहीं थे? थोड़ा सा तो डर था कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और इतना। अब पहली बार निकाल लिया आपने? हाँ, पहली बार ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम था, तो थोड़ा सा तो डर रहता है। पर उस डर को ओवरकम हमें करना ज़रूरी है और हमें अपना कॉन्फिडेंट लेवल बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो तैयारियाँ किस तरह की आपने? हम लोग का पूरा तैयारी में तो मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया। उनका बहुत वो सपोर्ट था मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की और सेल्फ स्टडी से मैंने सिलेक्शन अपना पाया उसमें एडवांस में। सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है तैयारी के लिए? देखिए, हमें हर दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अभी बीच में कभी पढ़ाई छूट गई तो फिर वो फ्लो नहीं आता है। कि जैसे आप 1 महीना छुट्टी ले लिए, जैसे जेईई मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ था, बीच में 2 महीना बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो हमें फिर भी बीच में पढ़ते रहना चाहिए। मेंस का बोर्ड का एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे सीबीएसई लेवल है, वो भी टफ़ आएगा, हमें पढ़ता रहना चाहिए। पर जेईई मेंस भी हम कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर उसके बाद जेईई एडवांस का वो आईआईटीज़ के लिए होगा और वो पूरे इंडिया में सेकंड टफेस्ट आफ्टर यूपीएससी आता है। तो उसका लेवल एक अलग है वो क्लास 12 के बच्चे के लिए, कि यूपीएससी एग्ज़ाम 24-25 ईयर ओल्ड वाले देते हैं, पर ये तो हम पहली बार कोई दे रहे हैं ऐसा एग्ज़ाम जितना टफेस्ट होता है। तो घर वालों ने बोला, कुछ दही हुई खिलाई थी कि जा रहे हो तो बेटा पास करके आना? हाँ, घर वाले कॉन्फिडेंट थे कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा? हाँ, कंसिस्टेंट पढ़ रहा था ना, इसलिए। अच्छा, कभी उनको लगा कि थोड़ा पढ़ने में इसमें कमज़ोर है तो शायद निकालना? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम अब हर बच्चे को होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे थोड़ा मैथ में हुआ प्रॉब्लम, तो उसमें फिर मैंने टीचर्स को कंसर्न किया, फिर वो मेरी हेल्प किए, तो ऐसे हो गया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जो ट्यूशन में पढ़ते थे, जहाँ जो टीचर पढ़ाते थे, उसके अलावा मैं सेल्फ स्टडी 5 घंटा करता था और वहाँ पे 4 घंटा अप्रॉक्स लगता था। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। उस भीड़ में आपने खुद को कैसे पहचाना कि मैं भी देने आया हूँ तो मैं निकल जाऊँगा? भरोसा था निकलने का? स्टार्टिंग में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब जैसे ही पेपर करना स्टार्ट किए, तब जब क्वेश्चंस बनने लगते हैं तब कॉन्फिडेंस अपने से अंदर से आने लगता है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ने बहुत हेल्प किया। तो पेपर देखते ही समझ गए कि यार ये तो बड़ा सरल है, कर लिया जाए इसको? नहीं, इतना भी नहीं, पर फिर भी जब पेपर बनने लगता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो उसमें फिर आगे डर नहीं लगता है फिर।
तो क्वेश्चन देख के नहीं लगा कभी अरे यार ये तो याद था, हाँ अरे वही आया जो मैं पढ़ा वही आया? हाँ, ऐसा कई बार लगा, जैसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आए थे ऐसे, जैसे लगा कि मतलब हम लोग ने जैसे किया था प्रैक्टिस वैसे ही क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट, ऐसा लगा। मैथ्स में ऑब्वियसली दिक्कत हुई लेकिन हो गया अल्टीमेट। पढ़ाई हो गई आपकी। हाँ। तो पहली बार जब पता चला कि आपको एग्ज़ाम देने जाना था तो उस समय क्या अंदर से फीलिंग हुई? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था लेकिन ये थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये तो कॉन्फिडेंस था। क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? यही कि हमेशा कंसिस्टेंट रहे, जैसे शुक्ला ने बोला कि कंसिस्टेंट इज़ द की टू सक्सेस, यही है। हाँ। कुछ और बनना चाहते थे? इंजीनियर बनने चले गए? नहीं। आईएएस के लोग एग्ज़ाम देते हैं, सोचते हैं कि माँ बाप के आईएएस बने, पीसीएस बने, हैं एक सरकारी नौकरी अच्छी खासी मिल जाए उसको, कभी ये सब मन में नहीं आया, सीधे इंजीनियरिंग चले गए? ऐसा नहीं है, मतलब अब सब हर बच्चे की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। अब कोई बच्चा पहले इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसके बाद भी उसके पास कई ऑप्शन होते हैं कि वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देना चाहे, जैसे यूपीएससी हो गया, रेलवे का हो गया, गेट हो गया, ये सब बहुत बच्चे देना भी चाहते हैं। तो अब वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस तो आपने होती कभी हैं। नहीं सोचा पहले कि यार वहाँ चला जाए, कहाँ इंजीनियरिंग करने जाए? नहीं, पहले तो मेरा पहले ही ऑप्शन था बहुत कि भीड़ आ गई इसमें। अब भीड़ तो हर जगह ही है। अब अगर नीट में भी देखा जाए तो नीट में भी बहुत ज़्यादा लोग देते हैं एग्ज़ाम, पर जो जेई की बात है, अब इंजीनियरिंग करना तो पहले था, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। फिर उसके बाद मैंने अब आगे का देखना है कि कॉलेज के बाद मेरे को क्या करना है, या तो जॉब करूँगा या तो फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। घर से दूर जाना है, हाँ नए लोग मिलेंगे, वही ये भी एक होता अकेले है। बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हॉस्टल जाएंगे, कैसा लग हॉस्टल रहा है आगे का समय? अब हॉस्टल लाइफ है, थोड़ी एक्साइटिंग होगी, ये चीज़ मन में है। अच्छा, रैगिंग वाला सिस्टम तो खत्म हो गया? हाँ, वो तो अब ख़त्म हो गया है। हाँ, उसका कोई डर नहीं है रैगिंग का, और सीनियर से अब हेल्प ही लेंगे वही हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, यहाँ किस स्कूल से आप किस स्कूल में 12th पास किए हैं? ये आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल से। तो वहाँ के जो और भी लड़के होंगे वो नहीं कहते होंगे यार इसने निकाल लिया, यार भरोसा ही नहीं था? नहीं, अब सब लोग तैयारी कर रहे थे, अब जो ज़्यादा तैयारी किया उसका हो गया, अब यही चीज़ है। तो वो लोग मिले भी? हाँ, मिलते बधाई दे रहते दिए हैं। आपको? हाँ हाँ, सब बधाई निकल दिए गया? हैं। हाँ हाँ, वो लोग भी खुश थे कि हो गया। तो ये नहीं कहा कि मैं भी आ रहा हूँ यार अगली बार? हाँ, मैं तो बोलता हूँ आ जाओ एक बार, एक साथ सब एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ते हैं। हाँ हाँ। बरो सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या रहा आपका? फिजिक्स। फिजिक्स रहा आपका। उसके साथ कोई हॉबीज़ अलग से? हॉबीज़ जैसे मेरे को कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो उसमें कुछ जब क्लास 12th 11th मेरा चलता रहता था, तो जब उसमें इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से थोड़ा थक जाता था तो अपना फ्री टाइम में थोड़ा उस हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर करता था। गाना गाने के शौकीन नहीं हो वो गया? सब नहीं। गाना नहीं गाते हो फिर कैसे? नहीं, वो सब मैं नहीं सुनता। सिंगिंग में कुछ नहीं है? नहीं। है तुम्हारा कुछ अलग से कुछ? हाँ, जैसे मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो यही मतलब कभी कभी फ्री टाइम मिलता था तो यही करता था, और प्लस क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आगे का सपना क्या है? आगे का सपना मतलब एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, या फिर एक सिविल मिल जाए कि मिलेगी? हाँ, मिलेगी ऑब्वियसली, इतना तो कॉन्फिडेंस है। क्या है आपका सपना? मेरे को सबसे पहले आगे मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई वो नहीं है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मेरे को बस कंप्यूटर फील्ड में जाना है। और उसमें एक नाम करना है? हाँ, मतलब एक टेक के फील्ड में। आपका? पहला तो प्रेफरेंस इंजीनियरिंग ही था, अब जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद मैंने फैमिली का भी कहना है और उनका भी सजेशन है कि यूपीएससी का ट्राई करूं। अच्छा, इंजीनियरिंग में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। हाँ। कुछ कभी दिमाग में ऐसा रहा क्रिएटिव यार मैं अब पढ़ूंगा तो ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, इससे बेहतर कर लूँगा मैं? क्रिएटिव थिंकिंग तो हमेशा रहती ही है कि काश हम लोग ऐसा कुछ बना पाएँ जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम आए और इंडिया के सिटीजन्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो हम वो लोग तो कुछ हमेशा, आगे चल के नया देखेंगे? अब वो तो फ्यूचर में ही देख पाएंगे। पहले से मोटो नहीं बनाया आपने? नहीं, मोट उस समय क्रिएटिव थिंकिंग का क्या है, जब भी कुछ नया आइडिया मिले उस पर लग जाना चाहिए। तो बचपन से कुछ बनाने का शौक रहा? हाँ, थोड़ा रहता है अब कि जैसे अभी कुछ इनोवेशन किया आपने स्कूलों में, कुछ ऐसा नया? नहीं, भी स्कूल में नहीं किए हैं, और कॉलेज में ट्राई करूँगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो एक फील्ड होती है उसमें भी ट्राई करने का, कि हम देश में देख रहे हैं कि 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न आ गए हैं, और उनमें से आधे तो आईआईटी से निकले हुए हैं एंटरप्रेन्योर्स, तो वहाँ जाके ट्राई करूँगा
कि कैसे सोसाइटी को और अच्छा कर सकते हैं अपने क्रिएटिव थिंकिंग से और इनोवेशन से। ये बताइए कि आपके बेटे ने जो ये बहुत बड़ी परीक्षा है देश की, आईआईटी जो है, उसका एग्ज़ाम दिया और पास हुए, कैसा लगा है आपको? आयुष कुमार पटेल मेरे बेटे का नाम। और आपका नाम? रामनारायण। बहुत अच्छा लगा जब ये क्वालिफाइड किए एग्ज़ाम आईआईटी एडवांस का। तो आपको कि- आपने कभी ये सोचा कि वो इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा या डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा? कभी ऐसा कुछ लगा कि आपने बोला कि नहीं बेटा तुमको यही करना है? नहीं मैं नहीं बुला था, वो अपने हिसाब से ही अपना चयन किया था। शुरू से ही लक्ष्य था कि हमको बीटेक करना ही है। अच्छा, ये हाँ। शुरू से प्लान थी बीटेक लक्ष्य, करने की। हाँ, हाँ। आपने कभी कोई दबाव नहीं डाला? कोई दबाव नहीं, जैसे वो अपना पढ़ना चाहे उसकी सोचता हूँ कि इच्छा, बस मैं समय का इसका टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दिए, समय से बैठाना, समय से पढ़ाना, बस यही काम हाँ, किया। हाँ। क्या लगता है आयुष, पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ गतिविधियाँ उनकी रही हैं? कभी आपसे बोला कि मैं नहीं मम्मी मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, पापा से डरता हूँ? बताता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारा मन भले था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका मन था कि हम इंजीनियर बने, तो हम कभी नहीं दबाव डालें। बेटा का जो मन है वही बनेगा ना। तो नहीं, आपका अगर मन था तो कभी आपने नहीं कहा कि बताओ मेरे सपने पूरे नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा बात नहीं बाद में है। आप हार गई बेटे के सामने? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बच्चों को जो मन करे वही करना चाहिए। अगर हम दबाव डाल के अगर करेंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है। किसी चीज़ में परफेक्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए कि जब आयुष एग्ज़ाम देने गया तो डर था कहीं? कहीं नहीं डर था। अच्छा, विश्वास था कि एकदम निकल जाएगा इस बार? हाँ, एकदम विश्वास था, क्योंकि उसके मेहनत को देखकर उसके लिए, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस था तो कहीं कि जरूर कर लेगा। कर लेगा। हाँ। अच्छा, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहता था या सिर्फ किताबों? नहीं, मोबाइल पर भी हल्का फुल्का ध्यान था, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस था। तो और भी कुछ आता है आपके बच्चे को कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई? सिर्फ पढ़ाई में वो ज़्यादा ध्यान देता है। और कोई हॉबीज़? और तो कुछ नहीं है। क्रिकेट विकेट थोड़ा बहुत उसका मन लगता है क्रिकेट खेलने में। आपका नाम? अरविंद कुमार। आपका जो बच्चा है गौरव, जी, अभी आईआईटी में दाखिले के लिए एग्ज़ाम दिया और निकल गया। भैया फिर से लाउड बोलिए। मेरा आवाज़ क्लियर है ना, वो बोलेंगे इस वक्त मेरी आवाज़ वो बस बोलेंगे, कट टू कट चलता रहेगा। कैसा लग रहा है आपको? नहीं सही है, सफलता मिला है और अच्छा लग रहा है। बच्चे ने मेहनत किया है, अभी मेहनत तो ये लोग और करें और आगे बढ़ें, अपने टारगेट को जो लेके चल रहे हैं तो उसको देखा जाए तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। और साथ साथ हम अपने इनके साथ में जो गुरुजी लोगों ने, जो सर लोगों ने जो मार्गदर्शन किया है, उसमें काफ़ी हौसला जो है बढ़ाकर रखा उन्होंने, वो भी बहुत मायने रखता है। तो बच्चों लोग ने निसंदेह जो है बहुत मेहनत किया है और उसका रिजल्ट इन लोगों के सामने है। क्या चाहते थे आपका बेटा, क्या बना कि आपका बेटा ये बने वो बने? कुछ तो सोचा होगा नहीं, कि इंजीनियरिंग ना जाके कुछ और बने? चाहत ये नहीं थी। चाहत क्या थी? चाहत ये थी कि बच्चे को जो भी चाहिए उसको जो अपने हिसाब से वो चीज़ पढ़ाई के लिए मिले, उसको बेस मिले कि हाँ हमको अपने मन पसंद लायक पढ़ाई का रास्ता मिल रहा है। ये एक चाहत मेरी थी। मतलब आपने कहीं नहीं मोड़ा, वो अपने पसंद से बस इस लाइन में गया, इंजीनियरिंग बनने का तय किया। सही बात है, हैं? सही है। कभी कोई दबाव? नहीं, हम लोग की तरफ से कोई दबाव नहीं। बच्चा ने अपना खुद से मेहनत की। तो गौरव जो है किसको ज़्यादा मानता है, आपको कि बच्चे लोग तो मम्मी से ही ज़्यादा वो ज़्यादा लगता रहते है। हैं? तो कभी आपसे बोला नहीं कि अरे पापा बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, मैं मम्मी कुछ और नहीं, करना हम चाहता लोग की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है बच्चे पे। हूं? ऐसा कोई प्रेशर नहीं था? आपने कभी बच्चे, चाहा? हाँ, मम्मी माँ बाप को तो सबको रहता है। तो आप नहीं चाहते कि डॉक्टर बने? नहीं, बच्चा अपना लाइन खुद ही चुना है तो अच्छा है। तो कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। आपका नाम? अनित सिंह। अरे जी, ये बताइए कि अभी दो लड़के जो है आयुष और गौरव, उन्होंने आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम दिया और सफल रहे। ये दाखिले के लिए एग्ज़ाम था। सुना है मैंने कि आप काफ़ी सालों से इन स्टूडेंट से जुड़े हुए थे, आपने पढ़ाया। हाँ, इन बच्चों को 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, और 4 साल में मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़े हमारे यहाँ इनके साथ बैच वाले, बट सारे बच्चों ने अपनी अपनी मेहनत की
बट ये दोनों बच्चे जो है जब भी आते थे अपने पढ़ने तो अपने डाउट्स लेके दिमाग में करके हमें ये पूछना है, ये है, टाइम वेस्ट नहीं करते थे। जैसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे कहीं भी पढ़ने जाएँ तो टाइम का ध्यान दे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दे, और साथ में जो भी डाउट्स हैं उसे टीचर के साथ हमेशा शेयर करें, क्योंकि डाउट मन में रखने का मतलब नहीं है, आपको शेयर जो है जितना शेयर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, और फिर टीचर अपने हिसाब से उसे। और ये दोनों बच्चे थोड़ा सा अभी यहीं नहीं है, अभी ये बच्चे और भी आगे जाएंगे, जैसे जे एडवांस में तो इससे भी ऊपर बच्चे जाएंगे, मेहनती बच्चे हैं दोनों। तो जब आप पढ़ाते थे तो परेशान करते थे कभी आपको? नहीं, ऐसा नहीं, बच्चे स्टूडियंट। तो पहली बार में आपने देख लिया कि ये आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये बच्चे क्लास 9 में थे, 10th में मैंने हमको हमेशा मोटिवेट किया और इनका अपने लक्ष्य से कि तुम्हें ये बनना है तो अपने दिमाग में ये डालो कि हमें बनना है और बन जाओगे, और उस हिसाब से मेहनत करते रहो। और इन्होंने मतलब कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो जो इंजीनियरिंग का फैसला था इन लोग का, ये उसी समय सोचे थे या बाद में सोचा इसके? हाँ, वैसे मेरे यहाँ जब आने से पहले मैं पूछता हूँ बच्चों से कि आप 9th में जब आते हैं बच्चे या 11th में आते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, तो बच्चे बताते हैं कि हमें ये बनना है। तो आयुष स्पेशली जो है पहले ही बोल दिया था कि सर हमें IIT में जाना है सर, तो इसका अपना ही ड्रीम था IIT में जाने का। आपका नाम? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी, अभी आपके जो लड़के हैं इन्होंने भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन ये एग्ज़ाम है JEE एडवांस। ये पहले क्रम में JEE मेंस होता है और फिर JEE एडवांस होता है, और देश की जितनी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सब इसमें कवर हैं। उसमें देश में IIT, NITs, IIIT और GFTI ये सब इस एग्ज़ाम के तहत कवर हैं, और इन्होंने इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया है। ये बहुत हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। कभी आपको लगा कि मैं कुछ और बनाना चाहती थी, ये किसी और लाइन में चला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शुरू से ही इसको मैथ्स में जो है पकड़ बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया कि नहीं तुम्हें मेडिकल में जाना या ये, इसने खुद से ही अपना रास्ता जो है चूज़ किया है। कभी आपको नहीं लगा कि आजकल लोग अधिकारी की पोस्ट चाहते हैं, IAS PCS बनना चाहते हैं, ऐसे में एक देखिए सिविल सर्विसेज जैसे JEE एडवांस एक बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, वैसे ही देश के लिए सिविल सर्विसेज भी बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा है, देश की सेवा के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। और आज के समय में बहुत सारे इंजीनियर जो IIT और NIT से पास होकर के सिविल सर्विसेज की सेवा चुनते हैं, और यह भविष्य में क्या करेंगे तो इन्हीं को तय करना है। लेकिन यह तो निश्चित है कि यह इंजीनियर बन करके और यदि चाहें तो सिविल सर्विसेज का भी रास्ता तय कर सकते हैं। तो कभी आपने फोर्स नहीं किया है कि क्या कभी? नहीं, मेरी इच्छा ही थी और तुम किधर चले? हमने सुझाव दिया है, हमने कहा कि आप पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है, और यह जो है आप अच्छे इंजीनियर बनिए, और उसके बाद यदि आपकी इच्छा हो तो सिविल सेवा में जा सकते हैं।